क्वेश्चन 3 को देखिए, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फॉर्म ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि ये देखिए पॉइंट पी है, तो ये पी ए और पी बी इसके टेंजेंट हैं, इस सर्कल के टेंजेंट हैं, और ये इंक्लाइंड करते हैं यहाँ एंगल 80 डिग्री का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पी ओ ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ये देखिए पी ए है, एक टेंजेंट पी ए है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। तो अगर रेडियस ओ ए की बात करें तो ये वाला परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट हो जाएगा। अब सेम उसी तरीके से आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, अगर पी बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है तो ये रेडियस ओ बी इस टेंजेंट पी बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तब हम देखिए अब हम यहाँ करेंगे क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम इस पूरे एंगल का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर, आप लिखिए ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए, और फिर देखिए ओ बी यहाँ पर लिख दीजिए ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। अब ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, तो आप लैंग्वेज में ज़रा लिखिए, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप रेफरेंस लेना चाहेंगे तो थ्योरम 10.1 का रेफरेंस आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी में हम इसके एंगल सम का प्रॉपर्टी के माध्यम से हम एंगल ए, ये देखिए ए ओ बी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो चलिए इसे हम देखते हैं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसके देखिए इस एंगल को और ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, चारों एंगल को हम जब हम ऐड कर देंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री। तो इससे हम करेंगे क्या, तो इससे देखिए हमें देखिए ए ओ और बी, हम इस पूरे एंगल का, आपको मैं ये बता दूं, इस पूरे एंगल का पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इसके वैल्यू को निकालेंगे। तो आप जरा इसको देख लीजिए, इस वैल्यू को हम निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के हेल्प से। तो देखिए मैं इसके चारों एंगल को लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं दिखा दूंगा। तो जल्दी से मैं लिखना चाहूँगा, देखिए ये एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ, फिर मैं आपको बताऊंगा किस किस एंगल को हमने ऐड किया है, एंगल पी बी ओ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360
60 डिग्री। अब यहाँ पर देख लिए जो बीच में जो लेटर है उसको देखिए पी ए, तो एंगल देखिए ये एंगल पी हो गया, ये एंगल ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए बीच वाले लेटर को देखिए बी और ओ, तो देखिए बी एंगल इस एंगल की बात हो रही है और उसके बाद यहाँ पर देखिए ओ एंगल की, तो ओ एंगल की बात हो रही है देखिए ये वाले। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे ए ओ बी, यानी कि देखिए ए ओ और बी यानी कि इस पूरे एंगल की बात हो रही है। तो चलिए अब जिसका जिसका वैल्यू दे रखा है उसके वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे एंगल ए पी बी का वैल्यू देखिए 80 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने 80 डिग्री लिख दिया। अब देखिए पी ए ओ, अब देखिए पी ए ओ 90 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया। उसके बाद देखिए पी बी ओ, तो देखिए यहाँ पर P है और B है O है, यहाँ 90 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री भी लिख दिया। और यहाँ पर देखिए हम इस एंगल को AOB इसका कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, यानी कि इसके वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब आप 80, 90 और 90 जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 260 डिग्री प्लस इस एंगल को लिख दीजिए एंगल AOB इज इक्वल टू ये 360 डिग्री है, तो आप लिख दीजिए 360 डिग्री। तो एंगल AOB की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 360 डिग्री में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 260 डिग्री, यानी कि एंगल AOB का वैल्यू कितना निकल कर आया 360 डिग्री में से 260 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। यानी कि देखिए मैं पेन को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की AOB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए अब हम आगे क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो लिखिए नाउ इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, तो हमने लिख दिया POB। तो देखिए आप लिखिए एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। देखिए PAO और PBO ये भी दोनों 90 डिग्री है, तो आप लिख दीजिए ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बार लिखेंगे OP बराबर, ये देखिए OP और OP इस दोनों ट्रायंगल में है ना, तो आप लिख दीजिए OP इज इक्वल टू OP। तो ये क्या लिखेंगे आप, यहाँ कॉमन है, तो हमने कॉमन लिख दिया। उसके बाद देखिए ये OA और OB ये दोनों रेडियस है ना, तो लिख लीजिए आप OA बराबर OB के। तो आप लिख दीजिए ये रेडियस हो गया, यानी कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, आप लोग इसको समझ लेना, हमने यहाँ पर हिंट्स दे दिया। अब यहाँ पर देखिए आप कि एक ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया, दो एंगल आपस में बराबर हो गए 90-90 के हैं, और यहाँ पर देखिए ये साइड हो गया और ये साइड हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए साइड एंगल साइड भी हो जाएगा, या आप RHS क्राइटेरिया से इसको क्या कर दीजिए कि सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो लिखिए ट्रायंगल POA ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POB के। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या मैं POA यानी ये वाली एंगल और PO और B ये वाली एंगल और इस वाले एंगल को हम CPCT के माध्यम से हम इसको बराबर कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा कि एंगल POA
इक्वल है एंगल POB के, और आप ब्रैकेट में लिख देना CPCT। ये तो आप 9th क्लास में भी सीखे होंगे और अब तक आप जानते भी होंगे। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर करूँगा। आप यहाँ पर आप देख लीजिए। अब मैं इस ये जो PAO और दूसरा जो ये ट्रायंगल है PBO, इस दोनों ट्रायंगल में अब हम कुछ करने जा रहे हैं। हेयर एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये बात कर रहा है, इस एंगल को देखिए AOB, और इसका हमने पूरे एंगल का वैल्यू लाया था, यहाँ पर आप देख लीजिए 100 लाया था। तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, फिर मैं नीचे लिखूँगा। देखिए आप लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री, जैसा कि हमने अभी नीचे लिखा है, अभी दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पर देखिए इस पूरे टोटल एंगल के बदले में हम लिख सकते हैं POA प्लस POB। इस दोनों एंगल को अलग अलग ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए इसी बात को मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करना। तो देखिए इस AOB को, यानी कि जब अभी हमने जो पिक्चर दिखाया, लिखिए इस एंगल के बदले में हम लिख रहे हैं, जैसा कि अभी हमने दिखाया आपको, POA प्लस POB इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि POA और ये POB आपस में बराबर हैं। तो हम क्या POB के जगह पर हम POA लिख सकते हैं। ये आप लिखिए एंगल POA प्लस एंगल POA। हमने इस POB के बदले में POA लिख दिया। क्यों? क्योंकि POA और POB दोनों बराबर ही हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे 100 डिग्री। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। इसलिए एंगल POA इज इक्वल टू 100 अपॉन में 2, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। इसलिए एंगल POA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी कि 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो देखिए जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर देखिए यह एक सर्कल है, और इस सर्कल में देखिए मैं एक ये डायमीटर बना दे रहा हूँ। तो इसको आप लिख दीजिए, ये P है और ये Q है। PQ एक डायमीटर है। अब आपको देखिए हम क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए हमने एक डायमीटर ये टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दिया। इसका नेमिंग कर दीजिए AB। AB क्या है? टेंजेंट है। और ये CD क्या है? यह भी एक टेंजेंट है। तो हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट जो डायमीटर के एंड पर जो ड्रॉ किए गए हैं वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लिखिए कि PQ, ये PQ क्या है? डायमीटर है ऑफ सर्कल, और लिख दीजिए एंड O इज सेंटर। अब देखिए
टेंजेंट, यहाँ पर लेट लिख दीजिए कि लेट टेंजेंट ए बी एंड सी डी drawn at the end point of diameter PQ, जैसा कि मैंने पिक्चर में आपको बताया था। अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD। अब मैं इसका लॉजिक लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम 10.1 का रेफरेंस लेकर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जल्दी से, ये कह रहा है कि OP जो है ना, यह AB पर परपेंडिकुलर है, और ये देखिए ये OQ है, या इसको मैं लिख दूं OQ है, वह परपेंडिकुलर है CD के। तो OP और OQ ये रेडियस हो गए। तो डायमीटर का हाफ अब तो रेडियस ही होता है, आपको पता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी टेंजेंट पर उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है, यानी कि रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक उसी तरीके से ये टेंजेंट CD है और यहाँ पर OQ रेडियस ड्रॉ किया गया है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि Q पर, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए, तो आप लिख सकते हैं कि अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री लिख दूं और इस एंगल को 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा तो 90 दोनों तरफ में बनेगा, लेकिन जिसको मैं फिगर में दिखाया हूं उस पर आपको कंसीडर करना है। तो लिखिए एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQD। ये देखिए OPA, ये वाली इस वाली एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर देखिए एंगल OQD, ये दोनों एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री है ना। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ईच 90 डिग्री, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। तो आप यह दोनों आपस में इक्वल कैसे हो गए, तो आप अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी को जरा याद कीजिए, सबको पता ही होगा। ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया तो AB और ये CD, ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। AB पैरेलल CD।